हुई कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी मुलाकातें हो रही हैं, नतीजा कोई नहीं निकल रहा। मैं उसी थीम को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं आप दोनों जो मेहमान गिरामी हैं, दोनों की अपनी अपनी एक बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड है और मैं उस हवाले से चाह रहा हूं कि जो एक हमारा एक कल्चर है टीवी में कि जी आप दोनों जो है आपस में लड़ें और आर्ग्यूमेंट करें, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। इस थीम को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। अब देखिए, अवाम की जब आप बात करते हैं, मिसाल के तौर पर सदर ज़रदारी को लें, अवाम में वो नहीं आ रहे। लास्ट हमने रिसर्च की है, आखिरी बार अगर आप हम ढूंढने को बैठें, हमें कोई ऐसी तस्वीर, कोई फुटेज नहीं मिल रही जहां पे वो निकले हों, उन्होंने आवाम से, किसी आम आदमी से हाथ मिलाया हो, किसी फौजी के पास गए हों, उसको गले लगाया हो, किसी बच्चे को अपनी गोद में उठाया हो। ये चीजें लोग नोटिस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी सदर साहब हैं, बैठे हुए हैं वहां पे अपनी सियासत कर रहे हैं उन चार दीवारों के अंदर, मियाँ साहब आते हैं, बाकी लोग आते हैं, अवाम से ताल्लुक क्या है? ये जो मैं एतबाद की बात कर रहा था शेरी, ये कॉन्फिडेंस इरोड हो रहा है इस तरीके से। जी शुक्रिया फाद साहब। मैं आपसे दो बातें कहना चाहती हूँ। नंबर वन, कि आप जो कह रहे हैं कि अवाम और सियासतदान में एक खलीज पैदा हो रहा है, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये हर हफ्ते हमें जब आप यूनियन काउंसिल के लोगों से मिलते हैं और फर्क यूनियन काउंसिल से, सबके रोजगार, सबके महंगाई, सबके वही मसाइल होते हैं और वो पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि मुलाकातें हो रही हैं, वो पूछते हैं जी हमारे इलाके में क्या हो रहा है, हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें रोटी चाहिए। तो ये तो बुनियादी मसाइल हैं अगर आप ग्रास रूट सियासत करें, एंड बिलीव इट और नॉट, इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड नुमाइंदे को भी करनी होती है। दूसरी बात ये मैं करूं कि इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव अब पाकिस्तान में नहीं है। तो मैं जरा सा चाहूंगी कि आपने अगर एक मुस्बत ट्रेंड शुरू किया है कि सियासतदान को नहीं लड़ाएं, तो फिर अवाम में भी ये शऊर बेदार करना होगा कि आपको अगर एक सियासतदान से या किसी पार्टी से उम्मीद आपको नहीं है, या आप समझते हैं कि उनका रिकॉर्ड सही नहीं हुआ है जिस बैकग्राउंड में वो काम कर रहे हैं, तो आपको हक होना चाहिए इलेक्शन के जरिए हर जमहूरी मुल्क की तरह, हर मौजब माशरे की तरह उनको तब्दील करें, ये ना कि नॉन इलेक्टेड फोर्सेस की बात हो। तीसरी बात में आपने जो सवाल किया था कि प्रेसिडेंट जरदारी अवाम में घुल मिल नहीं रहे, आपको अच्छी तरह याद होगा कि अवाम में घुलने मिलना हमारा बिल्कुल ना सिर्फ नस्बुल ऐन है, लेकिन मंशूर और हमारे पार्टी कल्चर का हिस्सा है, जिसकी वजह से मोहतरमा शहीद ने अपनी जान दी है। और उसके बाद जो हालात पार्टी सामना, एब्सोल्युटली सबको पता है सिक्योरिटी इशू है और इसकी कीमत भी पार्टी और प्रेसिडेंट अक्सर अदा करते हैं। आईडीपीज के इशू में वो निकले थे, लेकिन उनको बार बार एडवाइस किया जाता है कि आप नहीं जा सकते। और मैं नहीं चाहती कि हम इस तरह की बात करें और किसी को बाहर निकालें और हम बाकी लीडरान सब अवाम में मिलते हैं। हर सैटरडे को यूनियन काउंसिल हमारे घरों पे होती हैं, तो आप बेशक अपना कैमरा भेज दें और उनके मसाइल को भी देखें। मैं समझती हूँ ये बात भी मुझे जरा हनीफ अब्बासी को, हनीफ अब्बासी साहब को लाने देखिए। जो शेरी बात कर रही है वो, अगेन मैं वही बात कर रहा था कि मुझे पता है पार्टी लाइन है, जिससे भी आप बात करें पीपल्स पार्टी वाले से, वो एक है कि जी एक सिक्योरिटी इशू है, ठीक है, बहुत हद तक वो जेन्युइन है सिक्योरिटी इशू, लेकिन सिक्योरिटी इशू सारे मुल्क के लिए है। आप हनीफ अब्बासी साहब अगर सदर जरदारी के एडवाइजर हों तो आप उन्हें कहेंगे कि आप बैठे अंदर या निकलें बाहर, लोगों से मिलें जाके? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर इससे पहले अगर मुझे मुकम्मल करने दीजिए अपनी बात, कि मैं ये कहना चाहता था कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि बहुत सारे, अगर 17वीं तरमीम का खात्मा होता है तो मियां नवाज शरीफ साहब को फायदा होगा, और अगर एनआरओ पास होता है तो आसिफ अली जरदारी साहब को फायदा होगा। इस वक्त जो कौम देख रही है और जो कौम ने पहले माजी में देखा, और इसी माजी की बात करूंगा 2 साल की, मैं उससे पीछे जाना नहीं चाहता, तो उसमें अगर आप देखें तो इस वक्त अगर किसी ने भी सोचना है, वो कोई भी लीडरशिप हो, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, जब तक वो अपनी पार्टी से अबव होकर, अपनी जात से अबव होकर नहीं सोचेगी, तो जिन मसाइल की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं फाद साहब, वो मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग ग्रास रूट से आए हैं, लोगों के मसाइल को समझते हैं। तो इसलिए मैं उस तरफ लेके जाना चाह रहा हूं। मुझे बताइए कि मैं वो जो ये बात कर रहा हूं सदर जरदारी की, कि वो अपनी चार दीवारी में बंद है, वो एक सिंबलिज्म है, लोग उसको नोट कर। आप अगर उनके एडवाइजर हो, आपको इशू पता है, पीपल्स पार्टी जो कहती है कि सिक्योरिटी इशू है, जेन्युइन भी है कुछ हद तक, आप अगर उनके एडवाइजर हो, आप उन्हें कहेंगे कि भाई निकलो और मिलो, या ऐसे ही ठीक है? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को भी बहुत सारी थ्रेट्स थी और इसमें कोई शक नहीं है कि उन थ्रेट्स को उन्होंने बालाए ताक रखा और फिर उसके बावजूद वो मैदान अमल में भी रही।
और आज हम भी अगर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से देखें तो आज भी हम उनको रावलपिंडी में एक कारकुन की ताजियत पे लेके गए हुए थे। अच्छा, यानी आप कहेंगे कि वो निकले, आप कहेंगे कि वो आए ना, लोगों में देखिए। अच्छा, लीडरशिप जो है ना, ठीक है, ये लीडरशिप है, लेकिन और मुझे ये बताएं कि फिर जरूरी है। मैं देखें मियां नवाज शरीफ साहब, मैं उस पर आता हूं। आपका आर्गुमेंट ठीक है, आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है कि उनको निकलना चाहिए, लेकिन अगर आप ये सदर साहब को एडवाइस देंगे, मियां साहब मुझे बताएं कि आखिरी बार कराची कब गए? मियां साहब आखिरी बार कब गए और उन्होंने कहा है कि जी मैं, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हम फ्रंट लाइन पे जाके मैं उनके साथ खाना खाऊंगा? मियां साहब ने कब बयान दिया है? कैरी लुगर बिल पे तो बात कर रहे हैं, कब बयान दिया है कि इस टाइम पाकिस्तान का अव्वलीन मसला जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, झुलस रहे हैं हम सारे? कब उन्होंने कहा है कि मेरी अव्वलीन तरजीह है? वो कैरी लुगर बैठे हैं। मतलब आप पीपल्स पार्टी को तनकीद करना आसान है, जरा मुस्लिम लीग नून का भी बताया ना मियां साहब क्या कर रहे हैं? फाद भाई, मैं ये बात कहना, आपने बात मुकम्मल नहीं होने दी मेरी। मैंने ये बात जरूर कही कि एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने परवाह ना करते हुए शहीद हो गई। दूसरा मैं ये कहने लगा था, जब आपने मुझे कट कर दिया, मैं कह रहा था कि एहतियात इन हालात में जरूरी है कि अगर मोहतरमा जाकर शहीद हो गई हैं तो अब ये नहीं है कि हमने मियां नवाज शरीफ साहब को खुदा ना खास्ता उसी स्टेक पे ले जाना है, या हम किसी और लीडरशिप को कहें कि उसी स्टेक पे चली जाए, लेकिन जाते जरूर है और एहतियात को सामने रखते हैं। जहां तक आपने कहा कि यकजहती की बात हुई, अगर आपको याद हो GHQ के ऊपर जो अटैक हुआ, सब मियां साहब बाहर थे, वहीं से अपनी फौज को उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया और फौज की सलाहियतों को उन्होंने माना भी, और अपने जो शोहदा हैं उनकी कुर्बानियों का भी इजहार किया उन्होंने। लेकिन जाते क्यों नहीं मियां साहब? लेकिन देखें ना, अब जाने से मुराद ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि जब मियां नवाज शरीफ को जरूरत होगी वो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला पहले भी कभी पीछे नहीं हटे थे। फौज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तो नहीं है, फौज तो पाकिस्तान की है, मेरी और आपकी है। फौज पाकिस्तान की है, लेकिन ये कभी कोई ट्रेंड, आप पाकिस्तान में पहले भी रहे हैं। अगर तो आप कहें कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, प्रेसिडेंट होने की हैसियत से प्रेसिडेंट को जाना चाहिए। मियां नवाज शरीफ इस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए हैं, उनके पास ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जाके साथ जाएं और जनूबी वजीरिस्तान में फौजियों के साथ खड़े हो जाएं, ये मुनासिब नहीं है। ठीक है शरी, आप ये सुन रही थी, देखिए ये सिंबलिज्म जो है ये इंपॉर्टेंट है। मतलब है, आपने, यूर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, आपने जर्नलिज्म पढ़ा है, आपको इसका तो इल्म है कि ये सिंबलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे लीडर क्या कर रहे, अवाम से क्या राब्ता है। तो ये जो बात मैं कर रहा था मियां नवाज शरीफ के हवाले से, वही अप्लाई करती है सदर आसिफ अली जरदारी को कि मीटिंग्स तो आपस में कर लेंगे, अब इसके बाद बयान भी आ जाएगा कि जी 17वीं तरमीम पे एग्रीमेंट हो गया, नहीं हो गया, बट लुक एट द टाइम लॉस्ट, 20 महीने। सिंबलिज्म, आप जरा ठंडे होके सुनिए कि ये सिंबलिज्म की बात नहीं है। अवाम में मिलना जुलना, नुमाइंदा हुकूमतें, नुमाइंदा तंजीमों का एक वतीरा होता है, उनका ये सरमाया होता है, पॉलिटिकल कैपिटल, और अवाम के वोट, उनकी गुडविल के ही जरिए ये पार्टीज कुछ कर सकती हैं। उनका वजूद अवाम के बगैर बेमायने। डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का ऐसा है, और PML नून का भी मैं यही अब कह सकती हूँ। इतनी बात आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये इस वक्त कोई मुल्क नहीं है दुनिया में मां सिवा अफगानिस्तान के, और मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आप कंपेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट इकोनॉमीज हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सिंपल सी बात है, जो जिस किस्म की जंग में, नंबर 1 हम पूरे भरपूर जंग में इस वक्त मुब्तला हैं, तो आप जो एक क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त जज्बा कि नहीं जी अवाम में जाए वगैरह, ये जंग इस वक्त सियासतदान तो छोड़िए, लेकिन एतदाल पसंद कुव्वतों के पीछे है, यानी कि उनका पीछा कर रही है। सबको पता है क्या क्या रेड अलर्ट्स हैं, और इस नौयत की जंग तो कोई दुनिया में कोई मुल्क ना सिर्फ जीत सका है ना लड़ रहा है सिवाय पाकिस्तान के। अफगानिस्तान में तो आप देख रहे हैं नेटो, ISAF, अमेरिकन फोर्सेस तानियात हैं, वो फिर भी आधे से ज्यादा अफगानिस्तान को खो चुकी हैं। तो आप कैसे समझते हैं कि यहाँ कितनी कुर्बानियां दें हम पीपल्स पार्टी भुट्टो के घर से? मुझे आप ये बताइए। ठीक है, अच्छा हमारे वक्त खत्म हो रहा है। अब हनीफ भाई साहब, आखिरी हमारे पास कुछ 40 सेकंड है, मुझे सिर्फ ये बता दें, लास्ट वर्ड आपका है कि ये जो आज मीटिंग हो रही है इसमें कोई इम्कान है, आपका क्या असेसमेंट है, कामयाबी है या इसके बाद मजीद जंग जारी रहेगी? बस 30 सेकंड में जरा मुझे बता दें। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कोई जंग नहीं है, ये अपने अपने असूलों के ऊपर खड़ी पार्टियां जो है अपने अपने मौकफ पर खड़ी हैं, और कौम माशाल्लाह बड़ी शऊर रखती है। मैं कौम बहुत शऊर रखती है, और जो भी इस वक्त मुल्क और कौम के मफादात से हटकर अपनी जात
या अपनी पार्टी के लिए सोचेगा, अवाम के सामने उसे अपना हिसाब देना होगा आने वाले इलेक्शन में। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हमें भरपूर तरीके से इस मुल्क और कौम के लिए सोचते हुए जो इनके मसाइल हैं और जिन बुनियादों के ऊपर वो हल हो सकते हैं, जो फार्मूला दोनों पार्टीज के पास मौजूद है, उस फार्मूले पे अमल दरामद किया जाए ताकि लोगों में हौसला बढ़े और लोगों में एक ऐसी किरण उम्मीद की पैदा हो। और जमहूरियत में हमेशा जो उम्मीद की किरण है वो कायम रहती है और उम्मीद रहती है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया।